या नहीं? नबी अकरम की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी नमाज ईदगाह में पढ़ाते थे और औरतों को भी आपने ईदगाह में जाने के लिए आपने फोर्स किया और औरतें जाया करती थी। जो औरतें हैज़ की हालत में होती थी, नापाकी की हालत में, उनके बारे में भी अल्लाह के नबी कहते थे वो भी ईदगाह के पास आए, बाहर रहें, ईद की नमाज न पढ़ें, लेकिन वो दुआ के अंदर औरतें भी शामिल रहें। पहला। दूसरा ये है कि अगर नबी की सुन्नत ही की इत्तिबा करनी होगी, मर्द की नमाज जहां हो रही है बगल में आप औरतों की नमाज बनवाइए। आपकी यहाँ इतनी जगह हैं, अब औरतें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रही है और मर्द हजरात ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो कहीं कुरान हदीस में है ही नहीं भाई, कहीं है ही नहीं। आप अगर मस्जिद में नमाज पढ़ भी रहे हैं वो भी मजबूरी में, बारिश हो रही हो, आप नहीं जा सकते ईदगाह, तब मस्जिद में नमाज आप पढ़ें। और आप पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगी औरतें, मस्जिद में नमाज नहीं होगी। सुन लीजिए, मेरे इल्म के मुताबिक मैं ये फतवा दे रहा हूँ कि औरतें जो मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ती है, ईदगाह में खुद पढ़ाती, इमाम बनी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्द हजरात जहां नमाज पढ़ते हैं उसके बगल में उसके लिए पर्दे का इंतजाम किया जाए, और जिनके पास चादर ना हो, ओढ़नी ना हो, उनके लिए दूसरी बहन उसको ओढ़नी दें और उसको ईदगाह में लेकर के जाएं। तब आपकी ईद की नमाज में वो सवाब मिलेगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं, जो हाजिर हैं सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमाता। एक ये है सवाल। दूसरा सवाल, बहुत सवाल नहीं भाई, दूसरे ये कोई हिंदी में लिखा है, इतना तो हमारा हिंदी है सही नहीं। जनाब दहेज वाला रुपया क्या है भाई? पढ़ के बताओ। हिंदी लिखने वाला या लिखने वाली अगर हो तो अच्छे से लिखो यार। पहले दे देना चाहिए ना। दहेज वाला रुपया लेकर मोहर दे सकते हैं कि नहीं? एक तो पहली बात जहेज हराम, जहेज के पैसे को इस्तेमाल करना हराम। लीजिए एक मिनट, एक काम निकल गया तो आप, अरे भाई कुछ लोग इसको भी ये कर लें, इसको भी कर ले आप। इसको दहेज लेना देना दोनों हराम। दहेज के पैसे को क्या कहते हैं? महर में। अरे भाई महर में इस्तेमाल कर सकते कि नहीं? ये ना सवाल है। बिल्कुल नहीं, हराम, नाजायज। और दहेज वाला अगर महर इस्तेमाल करता है तो अभी आपकी बीवी जायज़ ही नहीं हुई, वो महर, वो तो हराम पैसा हो गया ना। और हलाल चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आपकी बीवी को हलाल करने के लिए हलाल पैसा देना पड़ेगा, हराम पैसा नहीं। और आपको पहली बात, जहेज लेना ही गलत है। जो लेता है सुन्नत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है। और महर ऑन स्पॉट दीजिए आप, ये नहीं बाद में दे देंगे, बाद में कब देंगे कोई गारंटी नहीं है। और मेरी बहन, आप बहुत कीमती हैं, अपने आप को मर्दों के लिए इतना जल्दी कुर्बानी मत दीजिए। महर अदा कीजिए, वो आपका हक है, और आप पहली रात अपना हक अदा कीजिए, अपना हक लीजिए। उसके बाद अपने आप को अपने शौहर के लिए आप हिबा कीजिए, कुर्बान कीजिए। लेकिन जब तक जो शौहर ना दें, आप अपने आप को बताइए कि मेरा मकाम क्या है, इसको आप बताइए। यानी दहेज का पैसा या दहेज का कोई भी चीज़, सामान महर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तीसरा सवाल है भाई, बगैर टोपी की नमाज होगी या नहीं? सवाल, बगैर दाढ़ी की नमाज होगी कि नहीं, ये बताइए आप। हम सवाल का जवाब देने से पहले आप ही से एक सवाल कर रहे हैं। बगैर दाढ़ी की नमाज होती, आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना बगैर दाढ़ी वाले, होती है कि नहीं? जब बगैर दढ़िया की नमाज हो जाएगी तो बगैर टोपिया की भी नमाज हो जाएगी। जाइए, जिस वक्त बगैर दाढ़ी की नमाज नहीं होगी उस वक्त बगैर टोपी की भी नमाज नहीं होगी। बगैर दाढ़ी छिला करके पहुंच गया, जींस और टी शर्ट में पिछवाड़ा पूरा दिख रहा, नमाज हो जाती है। हाँ, और आप ऐसे पोजीशन में बाल कटा करके कौवे की चोंचे की तरह, ऐसा लगता है किसी कौवे ने चोंचे मार करके आपके बाल को काट दिया, स्टाइल इसमें जाते हैं और नमाज पढ़ लेते, नमाज हो जाए। टोपी होनी चाहिए मेरे भाइयों, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी, बिल्कुल। दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि नमाज नहीं होगी, बगैर टोपी की नमाज हो जाएगी। लेकिन एक खूबसूरती है, नमाज के अंदर आदमी को खूबसूरत बनने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इस वजह से अल्लाह के सामने जा रहे हैं, खूबसूरत बन करके जाना चाहिए। मस्जिद हरम जाइए आप, मक्का जाइए, जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं पूरा जुब्बा में, पूरा ये शिरवान, ये पूरा ये
ओढ़ करके जाते हैं, ऐसा लगता है कोई दूल्हा बन करके आ रहा है। मेरे भाइयों, तो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने आप को खूबसूरत बना करके जाइए। और हमारे यहाँ खूबसूरती इसी को है भाई, टोपी कुर्ता पाजामे में जाएगा तो आदमी खूबसूरत लगता है। तो जो जहाँ जैसा चलता है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नमाज आपकी हो जाएगी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं कि कपड़ा इसने कुर्ता पाजामा नहीं पहना इसकी नमाजें नहीं होगी, इसने पैंट शर्ट पहना है, पैंट शर्ट भी पहनिए तो ढीला ढाला। ऐसा नहीं कि आप सही से रुकू नहीं कर पा रहे हैं, सही से सजदा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पैंट अगर ऐसे आप पहनते तब भी आपकी नमाज नहीं होगी। आप इस तरीके से कपड़ा पहनिए कि आप सही से नमाज के अरकान को पूरा कर सकें। अरे भाई कितना सवाल दीजिएगा, अब तो ख़त्म कीजिए ना। हम देवबंदियों के पीछे ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या इसी हालत में कोई एक मर्द औरत कोई ईद की नमाज़ पढ़ा सकेगी या नहीं? नहीं पढ़ा सकेगी। लीजिए, जब कौन, हाँ भाई, औरतें मर्द को देखिए, पहली बात तो ये है कि औरतें एक ही ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। आप दो से वही कीजिए, सिस्टम बनाइए, बीच में वो दे दीजिए, एक तरफ औरत नमाज़ पढ़े, एक तरफ मर्द नमाज़ पढ़े, और एक ही मर्द नमाज़ पढ़ाएं, पहला। और अगर उतनी जगह नहीं है, उतनी जगह नहीं है, तो आप औरतों के लिए अलग से इंतज़ाम कर सकते हैं, वहाँ पे कोई मर्द जाकर के नमाज़ पढ़ा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। अगर ऐसी मजबूरी है तो नमाज़ पढ़ाई जा सकती है। लेकिन आप ये कीजिए, पहला तरीक़ा यही है कि एक ही साथ सब नमाज़ पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर और ये ज़्यादा अफजल है। अब एक भी सवाल ना करें, इंशाल्लाह फिर कहीं मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर सारे सवाल देते, 1 घंटे का सवाल है का जवाब रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।